हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ये ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट में। कैसा रहा दोस्तों आपका आज का दिन। और एक नया इतिहास रचता जा रहा है दोस्तों। निफ्टी 9th डे इन अ रो रेड में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आज 9th डे इन अ रेड। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई इसने क्लोजिंग अच्छी जगह दी है, क्लोजिंग भी इसने एक नए लो के साथ ही दी है। कल जो इसने लो बनाया था 299 का, उसके भी नीचे आज निफ्टी गई 255 का लो बनाया। पूरे दिन इसने अप एंड डाउन दिखाते हुए जो क्लोजिंग दी है कल के लो के नज़दीक दी है, तो कोई बहुत अच्छी आज की क्लोजिंग नहीं है दोस्तों। और इसको देख के मुझे मतलब वैसे क्या बताऊँ आपको, आप सब लोग शायद कैसीनो अगर खेला हो किसी ने, तो जैसे एक बार मेरे को अपनी एक बात आपसे साथ छोटी सी शेयर करता हूँ। इस चार्ट को देख के लग रहा है कि मैं एक बार गोवा में डेल्टिन के अंदर था। डेल्टिन रॉयल कैसीनो है और उसके अंदर एक गेम होता है रूलेट, जिसमें आप नंबर्स पे भी गेम लगाते हैं या आप रेड एंड ब्लैक पे खेलते हैं, इवन ऑड्स पे खेलते हैं। तो मुझे याद है अभी तक एक बार मैं उस कैसीनो में गया था और एक बंदा था जो रेड एंड ब्लैक पे खेल रहा था, यानी कि मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि रेड भी आ सकता है ब्लैक भी आ सकता है, उसमें इवन बेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने जैसे एक रेड पे कुछ भी आपने XYZ अमाउंट लगाया 7000, अगर आपका आ गया तो 2000 मिलेगा, नहीं आया तो 1000 चला जाएगा। तो एक बार रेड एक बार ब्लैक, ऐसे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है। और जीरो आया तो रेड ब्लैक वाले दोनों हारेंगे। तो जनरली क्या होता है कि आदमी एक बार सेम गेम ऐसे ही हो रहा था कि रेड पे रेड आए जा रहा था, तो एक आदमी लगातार लूज कर रहा था। व्हाट ही डिड स्टार्टेड वाज कि उसने अपनी बेट्स को डबल करना शुरू कर दिया, राइट। कि यानी उसने कहा यार 2 बार 3 बार रेड आने के बाद तो ब्लैक का चांस अच्छा है, तो चलो मैं ब्लैक पे डबल कर देता हूँ। चौथी बार रेड आया, कंटिन्यूस करते करते आई डोंट नो, पर 14-15 टाइम्स मुझे याद है कि लगातार रेड पे रेड आया। और जब उस बंदे के पूरे पैसे खाली हो गए तब उसके बाद एक बार ब्लैक आया। तो प्रोबेबिलिटी का गेम ज़रूर है दोस्तों, पर ये मार्केट है और मार्केट के साथ हमें लड़ना नहीं है, मार्केट के डायरेक्शन को रिस्पेक्ट करना है। हम रोज़ ये सोच के कि नहीं यार ये तो 9th डे भी रेड आ गया या 7th डे रेड आ गया, अब तो आएगा ही आएगा ग्रीन, ये सोच के सिर्फ मैं निफ्टी की कॉल्स को बाय कर लूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। और इसीलिए मैंने आपसे बोला कि स्ट्रेटेजी पे काम कीजिए रेदर देन आप नेकेड पुट और कॉल में बाय कीजिए। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जिन्होंने कॉल्स बाय की होंगी उन्होंने भी कोई बहुत अच्छा मुनाफा नहीं किया होगा, नुकसान ही दिया होगा। पुट वाले भी शायद उतना अच्छा प्रॉफिट ना कर पाए, क्योंकि क्या होता है जनरली जैसे ही एक बाउंस बैक जाता है, पुट के प्रीमियम टिके होते हैं एकदम से और आदमी घबराहट में फिर वो कॉल की तरफ भागने लगता है इंटरडे। और स्ट्रेटेजी वाला प्लेयर अपना आराम से बैठता है, रिलैक्स रहता है, उसको पता है मेरे लेवल्स के अंदर जब तक मार्केट है तब तक मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। जो मैंने आयरन कॉन्डोर आज लाइव मार्केट में भी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया भी था कि ये आप आयरन कॉन्डोर बना सकते हैं, मैंने लाइव भी दिया था, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी अराउंड 60% थी विनिंग की, राइट। तो सिर्फ लर्निंग पर्पज से दिया था, बाकी तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही काम करेंगे। और इसीलिए बोलता हूँ कि नेकेड काम मत कीजिए। अब वही चीज़ आज 9th डे इन रेड के बाद हर आदमी को क्या लगेगा, कल तो निफ्टी भागेगी, कल तो निफ्टी, और वो कल के चक्कर में आज आप वॉल्यूम देखें तो और वॉल्यूम के साथ आज निफ्टी गिरी है। ऐसा नहीं है कि कल निफ्टी ऊपर नहीं जा सकती या ग्रीन कैंडल नहीं बना सकती, यस एनीथिंग कैन हैपन। पर ये सोच के कि 9 दिन रेड हो गए इसलिए कल एक ग्रीन बनेगा, मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। और इसके लिए चलते हैं हम सबसे पहले ऑप्शन चेन में देखें दोस्तों, तो निफ्टी के अंदर आज 17400 की कॉल राइटिंग देखिए दोस्तों। जिस हिसाब से 17400 पर फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, तो पहले तो 400 का ही जो एक हर्डल है निफ्टी में बहुत बड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कल अगर कोई बाउंस बैक भी आएगा तो 17400 के आसपास निफ्टी को काफ़ी बड़ा रेसिस्टेंस झेलना पड़ेगा। 380, 390, 400 कहीं से भी लौट सकती है निफ्टी हमारी। और अगर मैं ओवरऑल इसके हम ऑप्शन चेन में चलते हैं, आज ट्यूसडे है, बाकी 2 दिन है, हालांकि हो सकता है हम इससे मिसलीड भी हूँ, पर अभी तक की जो डाटा है उसके बिहाफ पे ही हम अपनी कोई पोजीशन लेंगे। तो अभी तक की डाटा को अगर मैं जो रीड कर पाया हूँ मैं उसी के ऊपर हम अभी बात करेंगे। ऑप्शन चेन में चलते हैं। 17,304 पे बंद हुई है निफ्टी थी, तो 17,300 पे ही हम चलते हैं। तो दोस्तों 17,300 पे आज फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है 74,000 की, पुट राइटिंग हुई है 45,000 की। ओवरऑल पुट अभी 1,25,000 की राइटिंग है 17,300 और कॉल भी अब 1 लाख के करीब आ गई है। और इसी के साथ जो दोस्तों चेंज देखिए आप, 350 पे 40,000 की नई कॉल राइटिंग और 400 पे 195,000 की नई कॉल राइटिंग, जो कि 400 पे हमें पुट की अनवाइंडिंग हुई है और 350 पे भी पुट की अनवाइंडिंग हुई है। तो 17,400 पे कॉल राइटिंग इज अराउंड 2,46,000, पुट राइटिंग इज अराउंड 94,000।
इसको देख के ऐसा लगता है दोस्तों अब 17,400 का ही बहुत बड़ा हर्डल है। और उसके बाद आप देख सकते हैं 17,500 पे फ्रेश कॉल राइटिंग 61,000 की और 2,20,000 का। तो दोस्तों बाय एनी मीन्स अगर 17,400 के ऊपर निफ्टी टिकेगी तो हो सकता है अच्छी शॉर्ट कवरिंग है जो इस मार्केट को 17,500 तक ले जा सकती है। और उसके लिए 17,400 के ऊपर इसको 15 मिनट कम से कम टिकना पड़ेगा। जब तक नहीं टिकती है कोई बाइंग की मेरी तो सलाह होगी ही नहीं। खैर, और मैं तो उस वक्त वैसे भी इंडेक्स के अंदर तो बिल्कुल भी बाइंग नहीं कर रहे हैं। रेदर हमने जैसे आपको बताया था लॉन्ग टर्म्स की मेरे को क्लियर दिख रहा था कि अब इसका 17,000 से 16,800 वाला लेवल खुल चुका है और फर्दर क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। पर लॉन्ग टर्म्स की पुट और फिलहाल मंथली बेस पे हम आयरन कॉन्डोर में काम कर रहे हैं। जब तक कि हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, हमको प्रॉफिट दे रही है, हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं। जब चेंज आएगा तो हम लोग भी चेंज करेंगे। फिलहाल तो लॉन्गर टर्म्स की पुट हमें अच्छा पैसा दे रही है और मंथली आयरन कॉन्डोर्स भी बहुत अच्छा पैसा दे रही हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों कि लगातार क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर नीचे अगर 50-100 पॉइंट मार्केट दिन में ऊपर नीचे करती है तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन राइटर्स को मजा आ रहा है। वो पुट की साइड भी कमा रहे हैं जिन्होंने नीचे की पुट राइटिंग की हुई है और ऊपर जिन्होंने कॉल राइटिंग की हुई है वो उसमें भी कमा रहे हैं। तो यही अभी मार्केट का सीन है, इसी के अंदर हम काम कर रहे हैं। चाहे मार्केट कल 100-200 पॉइंट ऊपर भी जाती है तो भी हमारा आयरन कॉन्डोर को कोई फर्क नहीं पड़ना, नीचे भी आती है तो अकॉर्डिंगली हमें कोई फर्क नहीं पड़ना जब तक हमारे ब्रेक इवेंस के अंडर में है। और इसी स्ट्रेटेजी पे काम करना है दोस्तों। नेकेड के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यस, कोई शॉर्ट कवरिंग दिखेगी मार्केट के अंदर तब हम कोई एक देख सकते हैं कि इंट्राडे बेसिस पे कोई हम बाइंग कॉल ले सकते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं दोस्तों निफ्टी का और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं पहली कैंडल ग्रीन बनी 15 मिनट्स की, सेकंड कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद जो हाई बनाया वही आज का हाई रहा। और जनरली क्या होता है कि जो थर्ड कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हो कई लोग इसमें भर भर के सोच रहे थे आज तो निफ्टी हमें बम्पर प्रॉफिट देने वाला है, बम्पर प्रॉफिट। और दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारा जो हर्डल है पहले कल का जो हाई था 450 का वही बहुत बड़ा हर्डल था, वहीं से निफ्टी लौटी है और लगभग इसने पूरे दिन आपका लो का बना के लास्ट में थोड़ी सी 255 का लो बना के 300 के आसपास बंद हुई है, राइट। तो क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं है। यस, पहले ऐसा लगता है 345-350 तक का लेवल के लिए हो सकता है एक बार आ जाए 350, पर ऊपर के लेवल पे दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है जब तक 400 का अब ये ब्रेक नहीं करती, क्योंकि 400 पे फ्रेश काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। हो सकता है डाटा कल चेंज हो जाए और एकदम से अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो एकदम से ये भागे भी। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा निफ्टी ऊपर नहीं जा सकती, तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर येस, अगर कोई शॉर्ट सेलर है तो अगर 400 के ऊपर निफ्टी 17,400 के ऊपर टिकती है तो उसको शॉर्ट काट देने चाहिए, क्योंकि फिर पूरा चांस है कि जो एकदम से 17,400 वाले जो आज के कॉल रेटर्स है वो 17,500 की तरफ भागेंगे। तो 17,400 को ब्रेक करेगी तो 17,500 तक इजीली जा सकती है निफ्टी। पर फर्स्ट इट हैज़ टू ब्रेक 17,400 और 15 मिनट्स वहाँ टिके, जो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है आज की भी डाटा देख के। पर दोस्तों मार्केट है, एनीथिंग इज पॉसिबल, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए उसके लिए भी तैयार रहना। यस, और नीचे की साइड में दोस्तों अगर हम फिर से चलते हैं ऑप्शन चेन में तो आप देखेंगे दोस्तों 17,300 के बाद 17,200 17,100 कहीं मतलब 17,200 पे ठीक मतलब पुट राइटिंग है। पर अगर 17,300 को ब्रेक कर देगा दोस्तों तो आप ये जितने भी पुट राइटर्स हैं वो नीचे की तरफ भागेंगे। जो प्रेशर आएगा वो 17,200 17,100 17,000 तक आ सकता है प्रेशर। तो ये कटान जो है दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और अगर कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं आती है कल की डेट में तो ये कटान आपको 17,000 के आसपास भी ले जा सकती है एकदम से। यहाँ से फर्दर 300 पॉइंट का मैं डाउनफॉल देख रहा हूँ, पर लेट्स सी कैसा रहता है। क्योंकि अभी तो पहले आज का जो लो है 255, अगर उसको ब्रेक करेगी तो आप 50 पॉइंट्स का आराम से प्ले कर सकते हैं। 255 को ब्रेक करते हो 200 का लेवल 170 का जो सपोर्ट है वहां तक देख सकते हैं। यहीं से भी रिबाउंड आएगा तो ठीक है। पर एक बात दोस्तों 270 के नीचे जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फिर से आती है तो फिर ये 17,170 17,090 और 16,970 ये वाले लेवल सारे इंटैक्ट आ जाएंगे और ये फिर धीरे धीरे निफ्टी सिर्फ डाउन की तरफ ही जाएगी। तो लेट्स सी कैसा रहता है निफ्टी में दिन। अब आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी दोस्तों लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे बैंक निफ्टी कंपेरेटिव टू निफ्टी पॉजिटिव ही थी, पर इसने भी मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे अपना हाई मान के इसको 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं, पहले देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये कैंडल थी, इसने पहले अपने लगातार दो और पूरा दिन जो है दोस्तों इसने आप देख सकते हैं जोन में बिताया है बैंक निफ्टी ने। ना ही अपने हाई को ब्रेक कर पा रही थी कल वाले को जो इसने गया और ना ही अपने लो के आसपास आ पा रही थी। लो को भी इसने सस्टेन करी थी 40,000 का जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, आज इसने उसको कम से कम आज तो इज्जत दी और वहाँ से लौटी है 40,070 का लो बना के 73 का लो बना के। अब दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए अगर ये 40,400 के ऊपर फिर से टिकती है तो फिर इसके लिए बनेगा वहाँ से
100 पॉइंट के लेवल पे काम कीजिएगा। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, अगर निफ्टी बहुत वीक है तो बैंक निफ्टी भी कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बहुत स्ट्रांग हो। कंपेरेटिव टू निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, पर मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैंने जैसा आपको बताया है 39,400 से 4800 का इसका एक जोन है। अभी ये 4270 पे बंद हुई है और अपने, मैं इसको बहुत अच्छी क्लोजिंग तो नहीं मानूंगा, पर इसने अपना ये है कि काफ़ी रिकवरी दिखाई है लास्ट में, पर स्टिल मैं इसको बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं मानता हूँ। यस, अगर ये कल फिर से 4400 के ऊपर जाएगा तो हम 100 पॉइंट 40 पहले 500 और उसके बाद 650 ये दो लेवल के लिए देखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर ये टिकता है तो 40,800 से 40,900 फिर बता रहा हूँ कंजेशन जोन है इसका बैंक निफ्टी का। तो अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आएगी तो 40,800 से 40,900 तक बैंक निफ्टी जा सकती है, वहां पे कंजेशन जोन है। 900 को ब्रेक करेगी तो फिर 41,150 से लेकर 200-250 का कंजेशन जोन है। ये दो बैंक निफ्टी के बहुत बड़े कंजेशन जोन है, उसको ब्रेक करेगी तभी ऊपर की तरफ जाएगी। पर फिलहाल बैंक निफ्टी ऐसा लगता है दोस्तों सिर्फ निफ्टी को संभालने का काम कर रही है, क्योंकि बैंक्स भी कोई अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं ड्यू टू अदानी फैक्टर, जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अदानी फैक्टर से याद है दोस्तों, कल आपको बिल्कुल टाइमली अपडेट दे दिया था अदानी के अंदर कि जो लोग भी अभी तक अदानी में शॉर्ट बना के काम कर रहे हैं, एक फ्रेश जो भी कल डिप मिले आप वहाँ पे अपने सारे शॉर्ट काट दीजिएगा, क्योंकि अब अदानी के अंदर मैं एक रिवर्सल देख रहा हूँ। रीजन सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था कि ये सिंगापुर और हांगकॉन्ग में रोड शो करने जा रहे हैं, जहाँ ये लोग अपना जो है बॉन्ड्स पे फिक्स इंटरेस्ट देने की बात करेंगे लोगों से। और मैंने कहा था ऑफ द रिकॉर्ड ये सुनने में भी आ रहा है कि लोग दे या ना दे, हो सकता है ये अपना ही ब्लैक मनी वहाँ के थ्रू रूट करे। तो जो भी न्यूज़ है, पर अभी जब तक ये चीज़ हमारी पार नहीं हो जाता, इनका सिंगापुर हांगकॉन्ग का रोड शो पार नहीं हो जाता, तब तक अभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली अगर शॉर्ट सेलिंग करनी भी तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था 1100 के आसपास आप क्या करके करोगे, 1017 का इसका लो है, तो एटलीस्ट अदानी इंटरप्राइज को अगर शॉर्ट करना भी तो 1000 को ब्रेक करने दीजिए, तब आप 1020 या 30 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। अभी जैसा मैंने कल आपको अपडेट किया था, आई होप आप सबका अच्छा पैसा बना होगा। और उसके बाद जो उसने रिवर्सल मारा तो आज 15% ऊपर गया है। तो आई होप अगर आपने जिन्होंने भी वीडियो देखी होगी अदानी में ट्रेड करने में, या जो भी अदानी में नेगेटिव ट्रेड करके कमा रहे थे, उनको बेनिफिट मिला होगा प्रॉफिट बुक करने में, और हो सकता है कईयों ने आज प्लस करके भी काम किया। तो मेरा पर्पज़ ये रहता है दोस्तों आपको अपडेट देने का। कल वेदांता की मेरे से पता नहीं कैसे रह गई थी, हालांकि मैंने अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ शेयर कर दी थी। उनका भी डेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जिसमें वो फंसे हुए हैं, उनको एक बहुत बड़ी पेमेंट अभी करनी है। एक्चुअली क्या था दोस्तों, फैक्सकॉन का जो इनका जो टाइप हुआ है यहाँ पे काम करने के लिए, चिप्स बनाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो चिप बनाती है वो चाइना बनाती है, उसके बाद ताइवान। तो अमेरिका भी चाहती थी साइड में कुछ कंट्रीज बनाए, फॉक्सकॉन और उसका वेदांता का टाइप हुआ था, जो पहले महाराष्ट्र में फैक्ट्री डालने वाली थी, बाद में मोदी जी ने उसको शिफ्ट करके गुजरात कर दिया था। प्रॉब्लम ये हुई कि इनको बहुत बड़ी पेमेंट इनको जो है बाहर के बॉन्ड्स की चुकानी है वेदांता को, इन्हीं 11 महीने के अंदर जो ड्यू हो रहे हैं, और इनके पास पैसा नहीं है। इन्होंने सोचा था कि हिंदुस्तान जो जिंक है इनकी कंपनी, उसमें कैश रिच कंपनी है, उसका कुछ स्टेक बेच के ये वेदांता में ले लेंगे, जिससे कि वेदांता के पास पैसा आ जाएगा, वेदांता का कुछ उसमें ऐड करके। तो पर गवर्नमेंट ने उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन सुनने में आ रहा लगा दी है। गवर्नमेंट का स्टेक आई थिंक 30% के करीब है शायद उसमें, और उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से इनको बड़ी दिक्कत आ सकती है उसका पेमेंट करने में, जिसकी वजह से शेयर में आप प्रेशर लगातार देख रहे थे। आज भी काफ़ी टूटा है वेदांता का, 6 से 7% का टूटा है। तो लेट्स सी क्या होता है। और अगर गवर्नमेंट ने नेगेटिव कर दिया, यानी अगर इनको नहीं बेचने दिया हिंदुस्तान जिंक का कुछ पार्ट इनको वेदांता का हिंदुस्तान जिंक से, तो हिंदुस्तान जिंक का अगर पैसा नहीं आ पाया तो इनको भी हो सकता है कि डेब्ट क्राइसिस आ जाए और इनका भी शेयर अदानी जी की तरह लगातार टूटने लगे। तो नज़र बनाए रखिएगा। जो लोग भी वेदांता की होल्डिंग करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था कल। आई डोंट नो कैसे रह गया था मेरे से, हालांकि मैंने अपने ग्रुप में फिर शेयर कर दिया था, पर मैं यहाँ यूट्यूब पर शेयर करना भूल गया था। और इसी के साथ हमारे 4 शेयर जो हमारे पोर्टफोलियो में हैं, ये डाटा पैटर्न्स थोड़ा टूट गया था, लोग घबरा गए थे, पर आज इसने बहुत ही अच्छा रिकवरी दी है, 10-11% बढ़ा, लास्ट में अराउंड 8.5-9% करके बंद हुआ है। और फिनोलेक्स केबल तो अच्छा चल ही रहा है, 63 मून भी हमारे लेवल पे ठीक है, और मान इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा ऑलमोस्ट अपनी जगह पे है, ठीक है। तो ये हमारे 4 पोर्टफोलियो के शेयर हैं जो अपनी जगह पे ठीक काम कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों रिलायंस लगातार वीक बना हुआ है, जो निफ्टी को ट्रेंड को डाउन कर रहा है। अब अगर आपको फिर बोल रहा हूँ कि निफ्टी बैंक सपोर्ट कर रही है, राइट, निफ्टी को गिरने से बचा रही है, अदरवाइज तो निफ्टी अब तक 17,000 आ चुकी होती। अब रिलायंस फैक्टर देखना है आपको, अगर रिलायंस बाउंस बैक मारेगा तो ही निफ्टी में बाउंस बैक का देखिएगा। पर मैं सही बात बताऊं दोस्तों, मुझे तो अभी सेल ऑन राइज की मार्केट लग रही है। और जैसा मैंने कल की वीडियो में आप सबके साथ शेयर भी किया था कि दोस्तों अपर लेवल पे सारे रिटेलर्स फंसे हुए हैं, ना कि एफआई तो माल बेचे रहे थे ऊपर के लेवल से। तो छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग्स यस आ सकती हैं, पर मैं बहुत बड़ा अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कोई बहुत बड़ी रेंज को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। ये शॉर्ट कवरिंग 100-200 पॉइंट की कभी भी आ सकती है, और जो लाजमी भी है आनी भी चाहिए।
जो मैंने आपसे कहा था अगर गिरना भी है तो उसको रुक रुक के गिरना चाहिए, सीधे गिरेगा तो वो भी प्रॉब्लम है। तो लेट्स होप कि ये जो रेड का जो सर्किल हमारा निफ्टी में 9 डेज का बन गया है ये जल्दी से जल्दी उसका टूटे और निफ्टी थोड़ी सी पॉजिटिव जोन में। अदरवाइज काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज में हमारे इन्वेस्टर्स को मुझे पता है डेंट लगने चालू हो गए और कई लोगों के म्यूचुअल फंड्स भी अब डाउन आने शुरू हो गए। ऑलरेडी SIPs भी नेगेटिव रिटर्न्स दे रही हैं और मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि हमें अभी मार्केट से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि शेयर्स के अंदर हम बहुत कम बाइंग करते हैं। लेटेस्ट ही मैंने इन 4 शेयर्स को पिक किया था जो मुझे लगा था अच्छे लेवल्स पे हैं और मैं उनको ऐड ऑन कर सकता हूँ, जिनमें भी फिनोलेक्स केबल वहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न 40-50% का ऑलमोस्ट दे चुकी है। मान इंफ्रा भी ऑलमोस्ट हमें 10-15% का देने के बाद थोड़ा टिप मारा है। 63 मून ने भी हमें 40-50% का वहीं से हमें रिटर्न दिया है, तो ऑलमोस्ट इन्होंने रिटर्न भी अपना अच्छा दिया है। इन्हीं को ही हम कुछ क्वांटिटी थोड़ी होल्ड कर रहे हैं और नीचे आएगा तो और ऐड करेंगे। बाकी अभी मैं मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है दोस्तों। आई होप कोई एक शॉर्ट कवरिंग आए तो थोड़ा रिलीफ रैली में जो भी लोग फंसे हुए हैं वो थोड़ा थोड़ा करके अभी निकलने की चेष्टा करें क्योंकि मार्केट का अभी ट्रेंड जो है वो तो दोस्तों नेगेटिव है। ब्रेथ भी आज थोड़ी बहुत बेटर हुई थी, कल 4 शेयर गिरे थे तो 1 शेयर बढ़ा था, आज एटलीस्ट वो शेयर 45-55% का रेशियो था, राइट। तो यानी कि अगर 2 शेयर 1 शेयर लगभग गिर रहा था तो 1 शेयर लगभग भर रहा था, ऐसा कह सकते हैं, या 3 शेयर गिर रहे थे तो 2 शेयर बढ़ रहे थे। तो लगभग ब्रेथ आज काफ़ी पॉजिटिव थी कल के मुकाबले। तो आई होप कल एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग आए तो हमें वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए ऊपर की कॉल राइटिंग करने के लिए। पर फिलहाल अभी अगर इंडेक्स से अगर आपको प्ले करना नहीं आता दोस्तों तो अपने पैसे को जीरो मत कीजिए, ऑप्शंस को कम से कम ट्रेड कीजिए जब तक आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना नहीं आता है, यही मेरी सलाह है। और बाकी बहुत ज़्यादा भी शेयर्स के अंदर मैं बाइंग के उसमें नहीं है। यस, जो भी इंट्राडे के प्लेयर्स हैं वो अपना इंट्राडे चार्ट्स लगा के अपना ट्रेडिंग करते रहे। इंट्राडे ट्रेड सेटअप मैं आपको बहुत पहले ही दे चुका हूँ, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है अगर वो वीडियो तो अपने हमारे जो वीडियोज़ का जो हमारा आता है चैनल मैजिकल मार्केट उसके अंदर जाके इंट्राडे प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेड सेटअप की वीडियो देख सकते हैं, मैं इसमें भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ ही आपको अगर आयरन कॉन्डोर बनाना नहीं आता, आयरन कॉन्डोर की मैंने वीडियो बनाई है, उसको भी आप सीख के काम कर सकते हैं दोस्तों। यही 1 या 2 स्ट्रेटजीज हैं जिसमें आप मुनाफा कमा सकते हैं मार्केट में, और वो भी बहुत लिमिटेड, बहुत बड़ी लालच नहीं करनी है। और इसी के साथ दोस्तों संभल के काम कीजिए। मार्केट अभी बहुत मुझे बेरिश ही लग रही है, अच्छे साइंस तो नहीं दिख रहे हैं मार्केट में। जो भी एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी तो उसके बाद वो देखना है वो कितना कंटिन्यू कर पाती है, टिक भी पाती है नहीं कर पाती है। तो पर फिलहाल ब्रेथ नेगेटिव है, इसलिए बहुत ज़्यादा बाइंग के मैं फेवर में नहीं हूँ। और लेट्स सी कल मार्केट का कैसा दिन रहता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट किया कीजिए और क्या आप चाहते हैं वीडियो के अंदर और वो चीज़ें मैं आपके साथ करूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं अपने एक फ्रेंड हैं उनके साथ मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ, स्कैनर लाएंगे, बताएंगे कैसे हम इंट्राडे में शेयर पिक करते हैं। पर दोस्तों आपके साथ बड़ी दुखद खबर शेयर कर रहा हूँ, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे तो थोड़ा सा गैप हो गया है और अभी मैं उनको कह भी नहीं सकता। तो देखते हैं दोस्तों, कुछ समय गुजरे तो फिर उनके साथ ज़रूर मैं आपके लिए यूट्यूब पे बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर वो, क्योंकि स्कैनिंग के परफेक्ट है, फंडामेंटल एनालिसिस के परफेक्ट है, तो कुछ उनसे ज़रूर कुछ कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे जो फ्यूचर में आपको एक अच्छा मुनाफा दे सकती हैं कंपनीज। और उनके साथ हम स्कैनर भी आपको सिखाएंगे किस तरह स्कैनर में आप अच्छे इंट्राडे के शेयर या स्विंग ट्रेड के शेयर निकाल के उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। तो आई होप थोड़ा दिन बीतने दीजिए क्योंकि मैंने आपको बताई है न्यूज़, तो मैं इसके बाद उनसे बहुत जल्दी उम्मीद नहीं करता हूँ कि मैं उनके साथ वीडियो बनाऊंगा। पर फिर भी आज 14 डेज ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो आई होप 2-3 दिन बाद मैं उनसे मिलूंगा तो फिर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे नेक्स्ट वीक का, और अगर बनता है तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तब तक बने रहिए चैनल में दोस्तों, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।